हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का एक फिर से वीडियो हमारा आ चुका है। अभी पीछे हमने ओम्स लॉ के बारे में बात की थी, वो वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गई है। काफी उसमें कमेंट भी आ रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया इसी तरह आप टॉपिक बनाते रहिए। तो मेरी आप लोग से आशा उम्मीद ये है कि आप लोग को जहां पे दिक्कत हो रही है जिस टॉपिक में, बस कमेंट आप करते जाए। बाकी टॉपिक चाहे जैसा भी होगा मैं उसको इतना अच्छे से आपको समझा दूंगा कि कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और उसमें से एक दो क्वेश्चन भी अभी मैंने सॉल्व कराए हैं, मैं आपको उसमें मतलब डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो अब ये वीडियो में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगर देखा जाए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से कई सारे फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। एक से हम लगभग 4 से 5 फार्मूला तक पहुंचेंगे। कितने फार्मूला तक पहुंचेंगे? 5। और अगर हमारे चारों पांचों फार्मूले एक बार क्लियर हो गए ना, तो क्वेश्चन बोर्ड वाले चाहे जैसे घुमा के बना के दे दे, आप खट से उसका आंसर निकाल लोगे। तो चलो इसको शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले नंबर पे हमें जो पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो हेडिंग बना लीजिएगा विद्युत ऊर्जा कॉपी पे। इलेक्ट्रिक एनर्जी। लिखना, किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से, कोई भी चालक है, किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नीचे लिखना W बराबर V इंटू क्यू, और लिख लेना, इसको लिखने के बाद लिख लेना इसका एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? लिखो W बराबर V इंटू क्यू, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हाँ, एक इंटरनेशनल पद्धति बताएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि जानते हो क्या है, हर चीज का एक जब तक सिस्टम नहीं बने, कि देखो इसके नाम में भी सिस्टम आ गया। जब तक कहते ना इतने टाइम सिस्टम बहुत चल रहा है, आप लोग देखते हो, तो जब तक किसी चीज का सिस्टम नहीं बनाया जाएगा तब तक उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं बनाई जाएगी। जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम बनाया गया है कि हम जो बच्चों को पढ़ाने का क्रम रखेंगे वो क्या करेंगे, कक्षा 9 के सिलेबस में ये पढ़ाएंगे, 10 के सिलेबस में पढ़ाएंगे। तो एक पद्धति बनाई गई जिस पद्धति को पूरा इंटरनेशनल लेवल में फॉलो किया गया, एसआई पद्धति। बाकी जो पद्धति थी उसको कहीं कहीं प्रयोग किया गया, लेकिन एसआई पद्धति क्या है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, एसआई मात्रक। हर चीज का एसआई मात्रक होता है। ऐसा नहीं कि इसको इसी में नापते हैं। जैसे कि मान लो अब तुम्हारे यहाँ चीनी है, अब चीनी को अगर देखा जाए, मैं कह दूं चीनी को किस में नापोगे, केजी में। किस में नापो? केजी में। तो जरूर नहीं केजी में नापो भाई, ग्राम में भी कुछ नापते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्विंटल में भी नापते हैं, धारा में भी नापते हैं। पहले जमाने में चले जाओ तो पहले के जमाने के एक से एक नापने के यंत्र थे, एक से एक नापने के तरीका था। गांठा में रोड उसको नापते थे, लंबाई को कहते हैं ना, 10 गांठा, 15 गांठा, एकड़, बीघा, बिस्वा, होता था कि नहीं होता था। इसलिए एक पद्धति बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई पद्धति। इस पद्धति को क्या हो भाई, जैसे मान लो तुम्हारा मवई है, अब मवई में जैसे नापा गया कि भाई ये खेत 10 गांठा है। अब मवई वाला ये 10 गांठा हमारा केरल में रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं जानता, केरल से कहीं दूर रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता। तो इसमें यह किया गया कि भाई एक काम करो, हर चीज का एक एसआई मात्रक निकालो। जो एसआई मात्रक क्या हो, हर जगह एप्लीकेबल हो। जहां कोई नहीं जानता उसका एसआई मात्रक क्या होगा, कि वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हमने बोल दिया कि इसका एसआई मात्रक क्या है, जूल। कहीं पे भी जाओगे, जैसे ये बताओ बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब न्यूटन चाहे जहां चले जाओ, एसआई मात्रक हर जगह न्यूटन प्रयोग हो। लेकिन क्या इसके अलावा कोई मात्रक नहीं होता? बिल्कुल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? कई सारे होते हैं, जैसे कि सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस को क्या बोलते हैं? बल का डाइन। कक्षा 9 में पढ़ोगे, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे यहाँ पे है ये डब्ल्यू, क्या है? कार्य ही ऊर्जा, वही चीज है ना, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। W बराबर V इंटू क्यू, ये क्या पढ़े तुम? जूल। इसका एसआई मात्रक क्या पढ़े? जूल। ये एसआई है, लेकिन क्या यही मात्रक होगा गुरुजी? नहीं, और भी हो सकते हैं, हम निकालते हैं। V क्या है? विभवांतर। अब विभवांतर भैया, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बोल्ट। क्या होता है? बोल्ट। अब गुणे में क्या लगा है? क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश का कूलाम। तो यहां से एक और निकला कि भैया जो विद्युत ऊर्जा है ना, इसका मात्रक एक और होता है। क्या होता है? बोल्ट गुणे कूलाम। बोल्ट कूलाम ये भी होता है। अब ये जरूर नहीं कि हर जगह एप्लीकेबल हो, लेकिन ये क्या होगा? हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसआई। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल में। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ में आया? आया। अब देखो यहां पे हमने क्या देखा कि एक फार्मूला तो ये हो गया। अब यहां से हम 3-4 फार्मूले डेरिवेट करेंगे। पहला तो ये हो गया, मान लीजिए, यहां देखना, अभी आप पढ़ के आ रहे हो,
I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, विद्युत धारा वाले टॉपिक में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर यहां हम Q को पकड़ लें, मेरी बात ध्यान समझना, इसको हम पद में चेंज कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में आपके W का मान पूछ लिया जाए और आपको ये और ये ना दिया हो, कुछ और दिया हो, तो हम अलग अलग पद में रख करके बार बार W का मान अगर निकालना हो तो देखो, अगर Q को यहां पकड़ ले, T को इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, I इंटू T बराबर Q। तो जहां जहां Q होगा वहां हम क्या रख सकते हैं, IT रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अब देखो W बराबर V और यहाँ पे क्या लिखा है Q, इस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IT। तो क्या हो गया, VIT। W के एक फार्मूला और क्या बन गया, VIT। ये पहला फार्मूला था, ये कौन सा फार्मूला हो गया, दूसरा। मान लीजिए परीक्षा में, अरे अभी बहुत सारी चीज रख सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आपके कोई सवाल ऐसा आ गया जहां आपको इन पदों में दिया गया सवाल और ये पूछ रहा है, तो आप इसको रख दीजिए। मान लो इन पदों में पूछा गया तो रख दीजिए। क्या इस गुरुजी यहीं तक होगा? अरे नहीं, अभी आगे भी जाना है, इसको आप नोट करते जाएगा। वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट करते जाएगा, इसको नोट कर लो। तब तक दो फार्मूले हमने यहाँ से देखा, अभी और भी हैं। सिस्टम के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए। पढ़े लिखे रहेंगे तो आपके साथ आपके पिताजी, आपके परिवार, आपके क्षेत्र का नाम होगा। बाकी अगर आपको फालतू की चीजों में, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि 15 साल से लेकर के 20 साल तक कहा जाता है कि 15 से 20 के बीच में ही ग्रोथ होती है। अब आज की डेट है 15 से 20 साल के ही बच्चे मेन बर्बाद हो रहे हैं। जिस टाइम पे उनको मेन ग्रोथ करना है, लोग कहते हैं कि यार अभी आराम कर लेते, 20 साल के बाद काम करेंगे। 20 साल के बाद अगर देखा जाए तो अगर आप 15 साल से नहीं शुरू कर रहे हैं मेहनत, तो आप आगे जीवन में मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपको अगर मेहनत भी करनी है तो आपको क्या करना है, अभी 15-16 साल, आप जो 10th में हैं, मान लीजिए 10th वाले बच्चे देख रहे हैं या जो और भी सीनियर भी देख रहे हैं, जिस एज में हो उस एज से लग जाओ। अगर कल का परखे यार आज छोड़ो, आज मौसम ठंडा है, आज हटाते हैं, कल का रखेंगे। कल कुछ हुआ, दादा आ गए, मम्मी भेज दी, जाओ जवाइन ले आओ, जवाइन की पूड़ी बनानी है, लो, उधर तुम्हारा समय बर्बाद। ये होता आज नहीं कल करेंगे, सुबह बोले शाम को करेंगे, शाम को बोले आज सो जाते हैं, कल सुबह कर लेंगे। ऐसे करते करते जीवन के पता नहीं कितने साल बिता दिए हो और आगे भी बिता दोगे, पता नहीं किसी दिन क्या हो जाएगा। सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी, नहीं, सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी। अच्छा देखो, 2 बनने के बाद अब देखो फिर से W बराबर VIT, तीसरा वाला बना था कि नहीं बना था? ये वाला हमने कहा, अभी हमने ओम के नियम से क्या पढ़ा है, ओम साहब ने बताया V इक्वल टू IR, बताया कि नहीं बताया? बोलो हाँ। यहाँ पे V दिख रहा है, बोलो हाँ। W बराबर इस V के जगह में क्या लिख सकते हो, IR, और आगे भी क्या लिखा है, IT। 2 ठो I हो गए तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ये हो गया W का तीसरे नंबर वाला सूत्र। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए इन पदों में सवाल आ जाए तो आपको ये सूत्र लगा देना है। इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है? इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा एक और देखो, इधर देखना, ओम साहब के नियम से V इक्वल टू अगर I R, यहां देखना सभी लोग, अगर मैं इस I को पकड़ता हूं और R को नीचे भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, V बटे R बराबर I। होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। मतलब जहां I होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, V बटे R। तो ये बताओ तुमने सूत्र क्या बनाया तीसरे नंबर वाला, W बराबर I स्क्वायर R। तो W बराबर I के दर में I के दर में क्या लिख सकते हो, V बटे R, और ऊपर क्या लगा, स्क्वायर क्या लगा दोगे, गुणे में R गुणे में T। तो देखो W बराबर, दोनों के स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा V स्क्वायर, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर, गुणे में R और गुणे में T। बात नहीं, इस स्क्वायर से इसका R क्या हो गया, कट गया। W बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बटे R इंटू T। ये हो गया आपका चौथा सूत्र, इसको नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको 3 से 4 पदों में W का सूत्र बता दिया। अब अगर विद्युत ऊर्जा से जुड़ा हुआ कैसा भी सवाल आपके पेपर में आ जाएगा तो तुम तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे और नंबर लेके आओगे, ठीक है? तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो मेरे हिसाब से काफी अच्छी गई है और आप लोग अगर मेरा मनोबल बढ़ाते जाओगे तो वीडियो एक नहीं, जितने वीडियो हमारी आएंगी सब काफी अच्छी जाने वाली है, सब आपके बोर्ड एग्जाम में काफी मदद करने वाली है, ठीक है ना? तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे हम फिर से एक नया वीडियो आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। और हाँ, घंटी भी दबा दीजिएगा, टन।